गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में कि एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था एंड लेक्चर नंबर 5 जो है चैप्टर नंबर 5 का आज हम पढ़ेंगे एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है। ब्रेस्ट, रीडिंग करते हैं। द ब्रेस्ट आर द एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ब्रेस्ट जो है हमारे क्या हैं, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक आता है कि एसेसरी का मतलब क्या है। एसेसरी मीन्स दैट प्लेइंग अ स्पोर्टिव रोल इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें एक स्पोर्टिव रोल, एडिशनल रोल जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि इनका काम पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले नहीं स्टार्ट होता, ये लास्ट पे जाके इनका वर्किंग होती है। अभी ये आपको बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द ब्रेस्ट आर बाइलेटरल ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स। बाइलेटरल का यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है तो मीन्स दैट रिलेटिंग टू बोथ साइड्स। मैंने आप लोगों की ईजीनेस के लिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग आप लोगों के लिए लिख दी हैं, ठीक है। बाइलेटरल मीन्स दैट रिलेटिंग टू बोथ साइड्स, मीन्स दैट लेफ्ट पे भी एंड राइट साइड पे भी है, दो साइड्स पे दोनों ब्रेस्ट हैं। एंड इन फीमेल कॉन्स्टिट्यूट का मतलब पता है मुश्तमिल होना। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो कि स्पोर्टिव रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। एज द ग्लैंड्स आर कंसर्न विद लैक्टेशन। यहाँ पे जो ग्लैंड्स हैं, ब्रेस्ट में जो ग्लैंड्स हैं, वो किसके साथ उनका ताल्लुक है, लैक्टेशन के साथ। फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ, कि जब बच्चे की पैदाइश होती है तो लैक्टेशन का जो प्रोसेस है वो ग्लैंड्स जो ब्रेस्ट में है वो परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, उनका ताल्लुक किससे होता है, लैक्टेशन से। अब यहाँ पे एक वर्ड नया आता है हमारे लिए, लैक्टेशन। अब इसे क्लियर करने की ज़रूरत है कि लैक्टेशन का मतलब क्या है। फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ, वो तो हमें पता है कि बच्चे की पैदाइश हुई उसके बाद। अब लैक्टेशन जिसको नहीं अंडरस्टैंड है मैं उसको बता देती हूँ कि जहाँ पे मिल्क की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है ब्रेस्ट से, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, लैक्टेशन। मीन्स दैट अगर आपको इन शॉर्ट डेफिनेशन आ जाती है तो आप लोगों ने किस तरह से इस चीज़ को लिखना है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट और फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स इज़ कॉल्ड लैक्टेशन। कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद ब्रेस्ट से मिल्क की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोला है कि दैट इज़ द लैक्टेशन प्रोसेस। अब नेक्स्ट वन क्या आ जाती है, लोकेशन की बात आ जाती है। इट इज़ यूजुअली एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेकंड टू सिक्स्थ रिब इन द मिड क्लेविकुलर लाइन। एक ही लाइन आप लोगों ने करनी है, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग दोबारा से कर लें कि इनका ताल्लुक कहाँ से कहाँ तक होता है। कि जो हमारी ब्रेस्ट है वो हमारे सेकंड नंबर रिब से स्टार्ट होती है, ठीक है। सेकंड नंबर रिब से स्टार्ट होकर 6 तक इसका ताल्लुक जा रहा होता है, ठीक है। और मिड क्लेविकुलर लाइन एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो कि साइंटिस्ट या डॉक्टर्स जस्ट बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए, लेफ्ट एंड राइट में, ठीक है, या अपर से लोअर पार्ट को देखने के लिए इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ करते हैं उसे कहते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। इमेजिनरी वर्टिकुलर लाइन, वर्टिकल का मतलब ये होता है 90 के एंगल पे जो लाइन ड्रॉ की जाए, ठीक है। आपने फुल बॉडी को क्या कर देना, दरमियान से दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो ये लाइन हो जाएगी मिड क्लेविकुलर लाइन। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आता है स्ट्रक्चर का, कि इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से बनी हुई है। द अरोला इज़ प्लेस्ड अबाउट द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट। क्या होता है, जो अरोला होता है वो कहाँ पे है, उसकी जगह पॉइंट कहाँ पे है, सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट। अब पूरा एक ब्रेस्ट है, ठीक है, उसके सेंटर में। एंड इज पिगमेंटेड, पिगमेंटेड वो स्किन होती है जिसमें वेरिएशंस हो कलर चेंजिंग की, ठीक है। एरोला क्या है, डार्क पिगमेंटेड एरिया, डार्कर जो एरिया, डार्क ब्राउन, डार्क ब्लैक, ठीक है, इस तरह से ब्राउन कलर का ही आप कहेंगे, डार्क ब्राउन कलर का जो एरिया है वो, या ब्लैक कलर कह लें, तो वो क्या है, अरोला है। और ये डायमीटर इसका कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या होते हैं, न्यूमेरियस सेबेशियस ग्लैंड्स। सेबेशियस ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी रख रहे होते हैं, जिनकी वजह से स्किन में ऑयल प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है, उसके ऊपर कवर हुए होते हैं स्पेशियस ग्लैंड्स, ठीक है। इट हैज़ फ्यू इनवोलेंट्री मसल्स। कहते हैं अरोला मतलब जो हमारा अरोला वाला पार्ट है इसमें क्या होता है, फ्यू इसमें इनवोलेंट्री मसल्स होते हैं। इनवोलेंट्री मसल्स जो होते हैं इनका ऑटोमेटिक फंक्शन होता है, लाइक ऑटोमेटिकली ऑन एंड ऑफ वाला सिस्टम है। कि अरोला में अगर कहीं पे ब्रेस्ट में सेंसेशंस होती हैं या कोई भी आपका प्रोसेस चल रहा है तो ब्रेस्ट की वजह से अरोला में खुद ब खुद ऑटोमेटिक फंक्शंस परफॉर्म होंगे। अब किस तरह से वो आगे जाके आपको पता चल जाएगा। द निपल इज़ अ मस्कुलर प्रोजेक्शन कवर्ड बाय द पिगमेंटेड स्किन। अब अरोला के ऊपर होता है निपल, ठीक है।
निपल आगे वाले साइड को कह रहे हैं। क्या है कि मस्कुलर मसल्स की एक प्रोजेक्शन, उभरी हुई प्रोजेक्शन होती है, वहाँ पे पिगमेंटेड स्किन ऑफ कोर्स उसका कलर भी चेंज होता है। इट इज़ वेस्कुलर, मतलब इसमें वेसल्स होती हैं, ठीक है। अनस्ट्रिप्ड मसल्स होते हैं दैट आर नॉट अरेंज्ड, ठीक है। अनस्ट्रिप्ड होता है किसी भी साइड पे जा रहे होते हैं, ठीक है। विच मेक इट इरेक्टाइल। इरेक्टाइल का मतलब होता है एबिलिटी टू बिकम रिजिड, कि कोई भी चीज़ सख्ती अपने अंदर लाने की फोर्स अगर रखती है तो उसे हम कहते हैं कि इसमें इरेक्टाइल फंक्शन है। इट अकोमोडेट्स अबाउट 50 to 20 लैक्टिफोरियस डक्ट्स इन इट्स ओपनिंग। लैक्टेशन का मतलब था मिल्क की प्रोडक्शन। लैक्टिफेरियस डक्ट्स मीन्स दैट ऐसे डक्ट्स जिनमें से मिल्क की प्रोडक्शन हो, मतलब मिल्क प्रोड्यूस होकर आ रहा होगा और निपल के थ्रू बाहर चला जाएगा ब्रेस्ट में से, ठीक है। 15 से 20 ऐसी डक्ट्स होती हैं जिनमें से मिल्क फ्लो करके आगे आ रहा होता है। द होल ब्रेस्ट इज़ एम्बेडेड इन द सबकुटेनियस फैट, के सारे जो ब्रेस्ट है उसमें फर्मली फिक्स्ड होती है, सबकुटेनियस फैट्स होते हैं, ठीक है। फैट इज़ हाउएवर एब्सेंट बीनीथ द निपल एंड द अरोला। ब्रेस्ट में आप बात कर रहे हो कि उसमें सबकुटेनियस फैट्स हैं, फैट्स की बात है यहाँ पे, ठीक है, ग्लैंड्स की नहीं, फैट्स की बात है। तो लेकिन दूसरी साइड पे कह रहे हैं कि जो निपल और अरोला वाला हिस्सा होता है ना, उसके नीचे क्या होते हैं, फैट्स हैं, एब्सेंट होते हैं, उसमें नहीं एब्सेंट, मतलब उसमें फैट्स नहीं होंगे, वहाँ पे ग्लैंड्स हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी रख रहे होते हैं, ठीक है। आपने इन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना है। कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से आ सकता है, जी हाँ इसकी लोकेशन क्या है, किस तरह की स्ट्रक्चर है, बायलेटरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या इंटरनल है या एक्सटर्नल है। आप लोगों को डिफरेंस करना आना चाहिए कि ये हमारा एक असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। कि जब हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम था जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स थे एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स थे जो कि कॉपुलेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। एग और स्पर्म की मीटिंग हुई थी, उसके बाद उसकी ग्रोथ हो रही थी, डेवलपमेंट हो रही थी, आफ्टर दैट उसकी एक्सपल्जन भी हुई है आउटर वर्ल्ड में, ठीक है, उस फीटस की। तो इसके बाद इसका परफॉर्मेंस और इसका रोल अब है कि एक्सपोर्टिव रोल है। अब उसने क्या करना है, जो चाइल्ड प्रोड्यूस हो गया उसके लिए खुराक देनी है, ठीक है, मिल्क की प्रोडक्शन करवानी है, और वो कहाँ से हो रही है, ब्रेस्ट से, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, 2nd से 6th रिब तक, ठीक है। आप मेजर करके कह सकते हो कि इस तरह से बताया गया कि 2nd से 6th रिब तक और मिड क्लेविकुलर लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं दोनों साइड्स पे, ये 2 ब्रेस्ट हैं, ठीक है। ईजी है, कोई इसमें कोई डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है। अगर एक पॉइंट यहाँ पे ऊपर रहता था ग्लैंड्स क्या होते हैं, अगर आपसे कोई पूछ रहा था ग्लैंड्स क्या होते हैं, तो आप ये बताओगे कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर ऐसे कैपेसिटी हो को वो क्या करते हैं, हार्मोन्स, इंजाइम्स या फिर केमिकल्स रिलीज़ करें। पूरी बॉडी में ग्लैंड्स हैं, ठीक है, वो अपने अपने अलग अलग तरीके से अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब जो ब्रेस्ट में है वो हार्मोनल रिलीज़ की वजह से होते हैं कि हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। बाकी इंजाइम्स वो हमारे अलग डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, फिर उसमें क्या हो जाता है, वो इंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कहीं पे उनको केमिकल्स प्रोड्यूस करने की ज़रूरत होती है। इसी तरह से हर ग्लैंड अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन्स रिलीज़ करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। आगे मैंने निपल और अरोला के बारे में आपको बताया था। निपल जो है आपको पता ही होगा, निपल है तो वो क्या है, वो भी पिगमेंटेड एरिया, अरोला है वो भी डार्क पिगमेंटेड एरिया, ठीक है, ब्राउन कलर का। उसके बाद जो ब्रेस्ट है उसका हमारी स्किन के अकॉर्डिंग कलर है, ठीक है, जो हमारा स्किन टोन है वही ब्रेस्ट का कलर है। पिगमेंटेड एरिया है निपल एंड अरोला, ये भी आपने याद रखना है। और अरोला का जो एरिया वो 2.5 सेंटीमीटर तक होता है, बाकी सारा ब्रेस्ट का हिस्सा होता है, ठीक है। अरोला में स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, और उसमें क्या होता है, वेजल्स होती हैं, ठीक है। बाकी आपने क्या लिखना है कि यहाँ पे फैट्स एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे फैट्स नहीं होते। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी पॉइंट इसमें से नहीं अंडरस्टैंड हुआ तो आप लोग पूछ लीजिएगा। दैट इज़ एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप लोगों को लॉन्ग आएगा तो फिर आपको चेंजेस आएंगे या ब्रेस्ट के वो जो अगले चैप्टर्स में आप लोगों ने पढ़ने हैं, ठीक है। अभी इधर इसका फंक्शन सिर्फ इतना ही आप लोगों ने करना है। चैप्टर नंबर 2 में से आप लोगों ने इस टॉपिक को इतना ही लेके चलना है ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ की ईजी से कॉम्प्लेक्स की तरफ अंडरस्टैंडिंग होती जाए, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।